ठीक है, एक बार से क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये कौन सा करंट होता है? ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है भैया, देखिए इन दोनों करंट में एक डिफरेंस है। ये करंट हर टाइम पर क्या होता है? सेम रहता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? हर टाइम पर एक जैसी रहती है। इसे कहते हैं डीसी करंट। डीसी करंट या नॉर्मली डायरेक्ट करंट कहते हैं इसको। ठीक है, जो आपको जनरली सेल से मिलता है। किससे मिलता है? सेल या बैटरी से। ठीक है भैया, समझ गया। और इस करंट की वैल्यू लगा, पहले देखिए जीरो टाइम पर क्या थी? जीरो थी। फिर क्या, इसकी वैल्यू बढ़ी, उसके बाद ये मैक्सिमम होगी। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसको कहते हैं भैया एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम करंट। क्या कहते हैं इसको? ये मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट। इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। और इसका नाम है पीक करंट। नाम बहुत सारे हैं इसके, कोई सा ही बोला जाएगा तो आप समझ जाना मैक्सिमम करंट की बात हो रही है। उसके बाद फिर ये करंट क्या होता है? डिक्रीज होना चालू होता है। और उसके बाद कुछ टाइम बाद ये क्या होता है? जीरो हो जाता है। देन उसकी वैल्यू फिर नेगेटिव में क्या होती है? इंक्रीज होती है। और फिर ये क्या होता है? नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाता है। बिल्कुल सेम यही होता है, मैक्सिमम करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट या पीक करंट, इसका भी नाम यही है। ठीक है, और इसको वैसे आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? आई नोट मतलब मैक्सिमम या पीक, है ना, समझ गए? मैक्सिमम करंट या पीक करंट। आप देख रहे हो इसकी वैल्यू लगातार टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं भैया? ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं इसे? ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट। ठीक है भैया, और ये जनरली हमें मिलता है जनरेटर से। किससे मिलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 6 के ऊपर बेस्ड था। ठीक है भैया, ये मिलता है हमें जनरेटर से। ठीक है भैया, और ये वाला कहाँ मिलता है हमें? सेल से। ठीक है भैया, तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू लगातार टाइम के साथ क्या होती है भैया? चेंज होती रहती है। इस करंट को हम क्या कहते हैं भैया? ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ऐसा करंट जिसकी वैल्यू टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, और हाँ ये ध्यान रखना, इसकी वैल्यू चेंज भी होगी और लगातार एक फिक्स टाइम बाद इसकी साइकिल क्या होगी? रिवर्स होती रहेगी। मान लीजिए 4 सेकंड के लिए पॉजिटिव है तो 4 सेकंड के लिए क्या होगी? नेगेटिव। फिर 4 सेकंड के लिए फिर नेगेटिव। लगातार इसकी वैल्यू क्या होगी? बदलती रहेगी। ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? लगातार बदलता रहेगा। और साइकिल भी लगातार क्या होगी? बदलती रहेगी। इसे कहते हैं पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल। और इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव साइकिल। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ चीजों के बारे में पढ़ लो, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग है। और जो भी चीज ऑल्टरनेटिंग होता है वो ऑसिलेट करता है। क्या करता है? और जो भी ऑसिलेट करेगा तो उसके पास फ्रीक्वेंसी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, टाइम पीरियड होगा। तो देखिए मैं कुछ टर्म्स के बारे में बताता हूं मैं आपको। जैसे बात करता हूं, ऑसिलेशन किसे कहते हैं? आपको याद है? ऐसी मोशन जो मीन पोजीशन के अलोंग हो। ये देखिए ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन। ये पार्टिकल आगे गया, ठीक है, कहां तक गया? एक्सट्रीम तक। कहां तक गया? एक्सट्रीम तक। उसके बाद फिर क्या हुआ? मीन पे वापसी आया। उसके बाद फिर कहां गया? लोअर एक्सट्रीम पर। कहां गया? इसको नेगेटिव से लिख देता हूं, नेगेटिव एक्सट्रीम। उसके बाद फिर कहां गया? मीन पर। तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं भैया? ऑसिलेशनल मोशन, ऑसिलेशनल मोशन कहते हैं इसको। ठीक है, आप देख रहे थे आपका करंट भी क्या कर रहा था? पहले ऊपर जा रहा था, फिर जीरो पे आ रहा था, फिर नेगेटिव जा रहा था, फिर ऊपर आ रहा था। ऐसे चल रहा था ना। तो वो भी ऑसिलेशनल नेचर का। जो भी ऑसिलेशनल नेचर का होता है उसमें कुछ टर्म्स आती है जिसको आपको याद रखना है। जैसे फ्रीक्वेंसी, क्या आता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल, साइकिल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितनी भी साइकिल होती है, साइकिल का मतलब क्या होता है? ये गया वापसी आ गई, इसे कहते हैं एक साइकिल। ऐसी जितनी साइकिल होंगी 1 सेकेंड के अंदर वही क्या कहलाएगी? एग्जाम्पल में इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भैया? अगर आपको याद होगा तो इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट HERTZ, हर्ट्ज। HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या कई बार आप देखोगे इसको पर सेकंड भी लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जांपल। देखिए हाँ, इस एग्जांपल में मैं बोल रहा हूँ 50 साइकिल पर सेकंड।
तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 50 हर्ट्ज। 100 साइकिल 100 साइकिल पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 100 हर्ट्ज। अगर मैं बोलूंगा 1000 साइकिल इन 10 सेकेंड, तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं मानी जाएगी। ठीक है भैया, ये फ्रीक्वेंसी नहीं मानी जाएगी क्योंकि जो साइकिल हो रही है वो 1000 साइकिल, लेकिन कितने टाइम में हो रही है 10 सेकंड में। हमें कितने साइकिल की फ्रीक्वेंसी, हम कितने टाइम में फ्रीक्वेंसी कहते हैं 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में क्या होगा तो 100 साइकिल पर सेकंड है। सो फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी 100 हर्ट्ज। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ और न्यू से, एफ और न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला जो होता है एफ इक्वल्स टू में 1/t होता है। अब कैसे आया फॉर्मूला, तो देखिए भैया मैंने कहा 1 सेकंड में जो भी साइकिल होगी उसी को हम क्या कहते हैं भैया फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं 1 सेकंड में जो भी साइकिल होगी उसी को हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो मैंने कहा भैया ऐसे लिख दीजिए आप इसको, ये वाला फॉर्मूला देखिए, टी सेकंड में कितनी साइकिल हो रही है, मान लीजिए 1 साइकिल हो रही है। अच्छा मैं आपको बता देता हूं कि जब एक साइकिल होती है ना यहां से और यहां तक, तो टाइम होता है टी सेकंड। क्या होता है कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक साइकिल में कितना टाइम लगा, एक साइकिल हुई ना 1 साइकिल, एक साइकिल में जो टाइम लगता है उसको टी सेकंड कहते हैं। तो हम क्या देंगे कि टी सेकंड में कितनी साइकिल होती है 1, समझ गया। तो 1 सेकंड में कितनी साइकिल होगी 1/t, और 1 सेकंड की साइकिल को हम क्या कहते हैं भैया फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहां से आया था, समझ गए। मैंने कहा भैया कि एक साइकिल टी सेकंड में होती है, एक टी सेकंड में एक साइकिल, तो 1 सेकंड में कितनी साइकिल होगी, ये इतनी होगी 1/t, और एक इतनी कोई हम क्या कहते हैं भैया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहां से आता है। ठीक है, उसके बाद आता है भैया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या कई बार इसको हम एंगुलर वेलोसिटी नाम से भी जानते हैं। एंगुलर, ध्यान दीजिए भैया कोई काम नहीं करेगा केवल देखेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है, तो ये होता है 1 सेकंड में कवर किया गया एंगल, 1 सेकंड में कवर किया गया। मान लीजिए, अरे चुप हो जाए यार, मैं आज समझा रहा हूं ना, अब ध्यान देना। ये देखिए कितना एंगल है, ये बताएगा कोई मेरे को, ये कितना एंगल है कोई बताएगा। ये होता है पाई, ये होता है पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई। मान लीजिए 1 सेकंड में कवर किया इसने, कितना किया 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इतना कवर किया इसने, इतनी साइकिल। कितनी साइकिल है इसमें, अगर देखोगे तो 1 2 और 3 साइकिल हुई। एक साइकिल में कितना एंगल होता है 2 पाई का, एक साइकिल में 1 पाई और 2 पाई, तो एक साइकिल में कितना एंगल हो गया 2 पाई का। 3 साइकिल में कितना एंगल होगा 6 पाई। अब 6 पाई जो एंगल है वो 1 सेकंड में कवर किया गया। कितना कवर किया गया, तो 1 सेकंड में कवर किया गया एंगल ही क्या कहलाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। तो नंबर ऑफ एंगल कवर बाय साइकिल इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में जो भी एंगल कवर किया जाता है साइकिल के द्वारा वही क्या कहलाता है भैया एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं ओमेगा। जानते हो ना कैसे सिंबल होता है ऐसा, आप देखिए इसको, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एफ। एफ क्या है, दूसरा नाम बताओ, 1 सेकंड में साइकिल की संख्या। फ्रीक्वेंसी क्या होता है नंबर ऑफ साइकिल इन, ये बताया था ना मैंने। और मैंने यहां पर क्या डेफिनेशन बताई है, एंगल कवर बाय साइकिल इन 1 सेकेंड। समझ गए। अब देखिए फॉर्मूला आया कहां से, तो अपने को पता है ओमेगा आया है। मैंने बोला ओमेगा है क्या 1 सेकंड में कवर किया गया एंगल। अच्छा 1 सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल कितनी होती है, जो 1 सेकंड में जो साइकिल होती है उसको हम क्या कहते हैं। अगर मैं बोलूं 1 सेकंड में 50 साइकिल है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 50, यानी साइकिल का नंबर 1 सेकंड में और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होती है सेम होता है। तो मैंने बोला भैया 50 साइकिल की है इसने, कितने की है
और एक साइकिल में कितना एंगल होता है? 2 पाई। 2 पाई एक्चुअल में ये है क्या? ये फ्रीक्वेंसी है, फॉर्मूला यहीं से आता है 2 पाई एफ। ओमेगा क्या होता है भैया? 2 पाई। 2 पाई क्या है भैया? एक साइकिल का एंगल, और एफ क्या है? एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल, एक सेकंड की। तो ये क्या हुआ? एक सेकंड का एक साइकिल का एंगल और एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल। तो एक साइकिल का एंगल इंटू में एक सेकंड का एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल, दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या होगा? एक सेकंड का कुल एंगल, और एक सेकंड के कुल एंगल को हम क्या कहते हैं भैया? ओमेगा। थोड़ा दिमाग लगाना, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक कैलकुलेशन है। मैंने बोला एक सेकंड में कितनी साइकिल हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं भैया? फ्रीक्वेंसी। और एक साइकिल का कितना एंगल होता है? तो कुल कितना एंगल होगा? 2 पाई एफ। समझ गए? 2 पाई एफ। तो यहां से फॉर्मूला आता है आपका, समझ गए? और इसको एफ को हम क्या लिखते हैं? ओमेगा इक्वल्स में 2 पाई, और एफ की जगह पे हम क्या लिखते हैं? 1 बाय में टी। ये 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। ये भी इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो, और यहाँ से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अपॉन में ओमेगा, 2 पाई अपॉन में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ये हो गया आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर आता है भी आपका टाइम पीरियड। क्या आता है? टाइम पीरियड क्या होता है? तो एक साइकिल को कवर करने के लिए जो एंगल लगता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ठीक है, ये है टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए वाइब्रेटिंग पार्टिकल को जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन कंप्लीट कब होती है? जब ये मीन पोजीशन होती है। क्या होती है? जब ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, एक साइकिल कंप्लीट होगी। और इसमें जो टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? टी। यहाँ पर टाइम क्या होता है? 0, और यहाँ पर टाइम क्या होता है? कैपिटल टी होता है। समझ गए? अच्छा, यहाँ के टाइम को हम क्या कहते हैं भैया? यहाँ का टाइम 0 है, तो यहाँ पर टाइम क्या होगा? टी बाय में 4 होगा। यहाँ का टाइम क्या होगा? टी बाय में 2 होगा। और यहाँ का टाइम क्या होगा? 3t अपॉन में 2। और यहाँ का टाइम क्या होगा? टी। ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग में टाइम की वैल्यू क्या होती है? 0। बाद में अगला जो आता है पड़ाव, वहां पर टाइम की वैल्यू क्या होती है? टी बाय में 4। अगला जो हाफ साइकिल रहती है वहां पर टाइम क्या होता है? आधा टाइम रहता है। और कंप्लीट साइकिल में टाइम क्या होता है? पूरा कैपिटल टी हो जाता है। समझ गए भैया? तो कई बार जब भी पूछा जाएगा कि बताइए इस टाइम पर करंट की वैल्यू कितनी है, तो 0। इस टाइम पर करंट की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम। इस टाइम पर करंट की वैल्यू कितनी है? 0। इस टाइम पर करंट की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम, नेगेटिव में मैक्सिमम। ठीक है, इस टाइम पर करंट की वैल्यू कितनी है? तो 0। समझ गए भैया? इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ। तो भैया जो भी ऑल्टरनेटिंग होता है वो ऑसिलेटिंग नेचर का होता है। कैसा होता है? और जो भी ऑसिलेट करता है उसकी वैल्यू पहले क्या होती है? 0 होती है, उसके बाद पॉजिटिव में मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम, और फिर 0। ऐसी ही वेरिएशन साइन और कॉस के अंदर मिलती है। किसके अंदर मिलती है? साइन और कॉस के अंदर मिलती है। ठीक है भैया? तो इसीलिए जब भी मेरे को ऑल्टरनेटिंग इसकी इक्वेशन लिखनी होगी, या तो मैं उसके साथ साइन फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा या कॉस फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। तो करंट की जो इक्वेशन आती है, ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। चलो देखते हैं, इसको चेक करते हैं कैसे। ठीक है, ये टाइम क्या है? ये बदलता है। स्मॉल टी क्या होता है? बदलता है। चलो मैं देखता हूं यहाँ पर, ये टाइम क्या था? 0। यहाँ पर टाइम क्या था? टी बाय में 4। यहाँ पर टाइम क्या था? टी बाय में 2। यहाँ पर टाइम कितना था? 3t अपॉन में 2। और यहाँ पर टाइम कितना था? कैपिटल टी। ठीक है, इक्वेशन डाली, टाइम की वैल्यू क्या ले रहा हूँ? 0। टाइम क्या ले रहा हूँ? 0। तब देखिए आई की वैल्यू क्या होगी? आई नॉट साइन ओमेगा का क्या लिखूंगा? 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। पता ना भी पिछले को आया था, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई अपॉन में, और स्मॉल टी की वैल्यू क्या है? 0। साइन 0 0 होता है, करंट भी क्या है भैया? 0। ठीक है भैया, इस टाइम पर करंट क्या आ गया? 0 आ गया। दूसरा, टी इक्वल्स टू टी बाय में 4। ठीक है भैया, तो आई इक्वल्स टू में आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, स्मॉल टी की वैल्यू क्या है? टी बाय में 4। टी से टी कट मर गया, और ये क्या हुआ? तो आई नॉट साइन पाई बाय 2 हो गया 1। क्या हो गया? यानी इस बार करंट की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम पर है। कहां है भैया? मैक्सिमम पर है। तो इसका मतलब एक बात ध्यान में रखना कि एक्चुअल में वेरी क्या हो रहा है? ये वेरी हो रहा है।
स्मॉल टी वेरी हो रहा है, स्मॉल टी की वजह से साइन वेरी कर रहा है, और साइन वेरी करने की वजह से करंट वेरी कर रहा है, और ये जो वैल्यू आ रही है इसमें मल्टीप्लाई करके उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के करंट की बात है। ये क्या है भैया, ये इंस्टेंटेनियस टाइम है। मैं बोलूंगा इस इंस्टेंट पर कितना करंट होगा, तो ये इंस्टेंट डाल देना और आपको करंट आ जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा तीसरा, t इक्वल्स टू टी बाय में 2 पर क्या करंट होगा, तो आप क्या करोगे, i इक्वल्स टू में आई नॉट, ये इसके अंदर वेरिएशन नहीं हो रही, हो किसके अंदर रही है, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, स्मॉल टी की वैल्यू क्या, टी बाय में, टी से टी कैंसिल, 2 से क्या आ रहा है, 2 है ना, टी बाय में 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या हुआ, साइन पाई, साइन पाई क्या होता है, 0, तो करंट क्या हो गया भैया, आई नॉट 0, और ये क्या हुआ, करंट क्या आ गया, तो हम देख रहे हैं वेरी कौन कर रहा है, एक्चुअल में टाइम वेरी कर रहा है, और टाइम वेरी के साथ क्या हो रहा है भैया, करंट भी वेरी कर जा रहा है, समझ गए। उसके बाद अगर मैंने चौथा देखा, इफ टी इक्वल्स टू में क्या है भैया, 3t अपॉन में 4, 2 है, 4 आएगा, ये 4 आएगा, ठीक है। तो i इक्वल्स टू में आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी इंटू में 3t अपॉन में 4, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, t से t कट मर गया, ठीक है, और ये क्या हुआ, ये जाएगा आपका भैया साइन 3 पाई बाय 2, ये होता है 270, साइन 270 होता है -1, क्या होता है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, माइनस आई नॉट के बराबर होगी, समझ गए भैया। तो हम देख रहे हैं, और अगर आपको देख रहे हैं दोबारा से, ये यहाँ पर 5वें पे थी, तो इफ टी इक्वल्स टू क्या हो जाए भैया, टी हो जाए, तो देन क्या हो जाएगा आपका, आई इक्वल्स टू में आई नॉट क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी इंटू में टी, टी से टी क्या हुआ, कट मर गया, साइन 2 पाई क्या होता है 0, तो करंट भी क्या आ गया 0। तो आप देख रहे हो भैया कि करंट के अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो बिल्कुल साइन के हिसाब से ही आ रही है, तो इसीलिए हम साइन या कॉस का इस्तेमाल करते हैं। एक और इक्वेशन होती है आई इक्वल्स टू में आई नॉट कॉस ओमेगा टी, क्या लिख सकते हो इसको, लेकिन ये थोड़ा अलग पैटर्न में चलेगा, ये एनसीईआरटी में यूज नहीं किया गया, इसका यूज नहीं करूंगा मैं केवल जो एनसीईआरटी में यूज किया गया साइन उसका यूज करूंगा, ठीक है भैया, बंद कर दे कोई नहीं है, ठीक है। ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती है, तो ईएमएफ की इक्वेशन भी यही होती है, E इक्वल्स टू में ई नॉट साइन ओमेगा टी, आपको पता ना कैसे वेरी करेगा, बिल्कुल सेम करंट की तरह वेरिएशन होगी। ई क्या है, ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट का ईएमएफ है। ई नॉट क्या है भैया, मैक्सिमम ईएमएफ है। ओमेगा क्या है, वो उस जो साइकिल चल रही है ना, जिस साइकिल से चल रहा है, जो ग्राफ बन रहा है उसकी क्या है भैया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या नॉर्मली एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हो आप, और टी क्या है भैया, एट एनी इंस्टेंट, टाइम एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट का टाइम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए हम जब ये देख रहे हैं, करंट देख रहे हैं, तो करंट लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है, आपके करंट वेरी कर रहा है, हर टाइम पर इसकी करंट की वैल्यू क्या हो रही है, बदली जा रही है। ऑल्टरनेटिंग करंट हमेशा बदलता रहता है, लेकिन आप जब भी देखते हो तो यही बोलते हो ना, 10 एम्पियर करंट आ रहा है, 20 एम्पियर करंट आ रहा है, कब बोलते हो भाई, कौन से टाइम के करंट को बोलते हो, मेरी बात समझे, मैं कह रहा हूँ करंट आपका लगातार क्या हो रहा है, टाइम के साथ बदल रहा है। आपको सामने वाले को बताना भैया इस वायरिंग में कितना करंट आ रहा है, तो आप बोलते हो 4 एम्पियर करंट आ रहा है, तो मैं 4 क्यों बोल रहा हूँ, वो तो बदल रहा है ना बार बार, मैक्सिमम मैक्सिमम बोल रहा हूँ, नहीं भैया उस केस में मीन निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, मीन, एवरेज निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, एवरेज क्या होता है, अगर मैं करंट का एवरेज निकालूं तो क्या होगा, अगर आपको करंट एवरेज निकालना हो तो क्या होगा, एवरेज चार्ज निकाल लूंगा, अपॉन में टाइम निकाल लूंगा। एवरेज करंट क्या होता है, एवरेज चार्ज अपॉन में टाइम, या टोटल चार्ज अपॉन में टाइम। देखिए भैया एवरेज करंट टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसको करोगे तभी आपको समझ में आएगा करंट के एक्चुअल में, क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो सिलेबस के अंदर है, ठीक है, वो सिलेबस के अंदर है, और वो जब भी समझ में आएगा जब आप ये करोगे, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्टकट में करा दे रहा हूँ, आपको एक बता देता हूँ जिसके पास मैथ्स नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट 500 का है ये, ठीक है। कह रहा भैया साइन थीटा डी थीटा या कॉस थीटा डी थीटा, चुप रह जा, 0 से टी के इंटरवल में, 0 से टी, जीरो क्या है स्टार्टिंग का टाइम है, और टी क्या है भैया फाइनल टाइम है, पूरी एक साइकिल कंप्लीट होगी है। जब मैं 0 से टी का इंटरवल बोलूंगा तो इसका मतलब पूरी एक साइकिल कंप्लीट होगी है,
तो साइन की भी एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, कॉस की भी एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। जब आप टोटल कॉस की वैल्यू या टोटल साइन की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा भैया आपका 0। समझ गए भैया? तो साइन और कॉस 0 से लेकर टी के इंटरवल में यानी पूरे कंप्लीट साइकिल में उनकी कुल वैल्यू क्या होती है। अब कैसे पता, तो मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं आता, बस आपको डायग्राम समझा देता हूँ कि भैया देखिए ये क्या है भैया, साइन ग्राफ है, और ये क्या है भैया, कॉस ग्राफ है। पता ना कॉस ग्राफ होता है, ध्यान दीजिए। ये क्या है, पॉजिटिव है, जितना यहाँ पर कुल जोड़कर आएगा उतना ही क्या होगा, यहाँ पर कुल नेगेटिव आएगा। जोड़ो कुल आ गया 0, जितना यहाँ पर पॉजिटिव है उतना ही क्या है भैया, उतना तो नेगेटिव नहीं है, उसका डबल नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन उतना यहाँ पर पॉजिटिव आता है। तो ये दोनों पॉजिटिव मिल करके इस नेगेटिव के क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। दोनों को जोड़ता हूं तो कुल वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। इसीलिए ऑल्टरनेटिंग करंट की जो एवरेज वैल्यू होती है कंप्लीट साइकिल, सॉरी मैं कहाँ चला गया, साइन की जो एवरेज टोटल वैल्यू होती है, कॉस की टोटल वैल्यू जो होती है, वो जब एक पूरी कंप्लीट साइकिल कर लेता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। ये ध्यान रखना, अगर आपको इसमें वैल्यू डाल के करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देता हूँ, लेकिन टाइम खराब होगा, ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। चलो, साइन की एवरेज वैल्यू और कॉस की एवरेज वैल्यू कहां पे 0 होती है, कंप्लीट साइकिल में। हाफ साइकिल में 0 नहीं आएगी, क्योंकि हाफ साइकिल करोगे तो केवल या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। हाफ साइकिल में 0 किसमें होती है, फुल साइकिल, क्योंकि फुल साइकिल में जितना पॉजिटिव उतना ही जोड़ोगे कुल तो क्या आएगा। समझ गए भाई? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, कौन सा करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, इसी करंट की एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं। क्यों, सामने वाले को बताना भी तो अपने को कि हमारे घर में कितनी सप्लाई आ रही है, कैसे बताएगा, बता क्या करंट है, बोल बोल, नहीं बता सकता ना, क्या निकालोगे, एवरेज निकालोगे। एवरेज निकालने की क्या करोगे, कंप्लीट साइकिल, पहले हम निकालेंगे कंप्लीट साइकिल में, फिर निकालेंगे हाफ साइकिल, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही ईएमएफ की वैल्यू होगी एवरेज, और ऐसे ही क्या होगी, बस वहां पर करंट की जगह पे ईएमएफ आ जाएगा। समझ गया? अब देखिए भैया, तो वी नो करंट की इक्वेशन क्या होती है, आई इक्वल्स टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो होती है। आई क्या होता है, हमें चार्ज, हम क्या निकाल, हमें एवरेज करंट निकालना है, एवरेज करंट के लिए हमें क्या निकालना है, टोटल चार्ज। क्या लिख दिए, ठीक है, टोटल चार्ज निकालेंगे, ठीक है, टोटल चार्ज निकालेंगे डिवाइड बाय जितने टाइम के लिए आप ये चार्ज निकाल रहे हो, ठीक है। तो हम कंप्लीट साइकिल के निकाल रहे हो तो इसलिए टाइम क्या लिया, कैपिटल टी लिया, क्योंकि कंप्लीट साइकिल में टाइम होता है क्या होता है, कैपिटल टी होता है, ठीक है भैया। तो हमें चार्ज निकालना है, क्या निकालना पहले, चार्ज। अब देखिए भैया, करंट क्या होता है, डी क्यू अपॉन में डी टी होता, नहीं पता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो पता होगा सबको। करंट क्या होता है, डी क्यू अपॉन में डी टी, डी क्यू क्या हुआ, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी, ये हो गया। अभी अपने को क्यू निकालना है, डी क्यू से क्यू निकालने के लिए क्या करते हो, इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज हुआ है, ध्यान दीजिए भैया। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, क्या होता है, ये कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। यहाँ पर लगा देते हैं इसको ए और बी, तो एक बार अपर लिमिट एक्स को रिप्लेस करेगी, एक बार क्या होगी, लोअर करेगी, बीच में क्या आएगा, माइनस। ये बेसिक इंटीग्रेशन है, पहली दूसरी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे। भाई मेरे स्कूल में पढ़ाया था मुझे। देखिए भैया, सुन ले, अगला चेन रूल, एक चेन रूल का फॉर्मूला बताया तो मैं आपको, ध्यान दीजिएगा भैया। अगर मान लीजिए साइन एक्स डी एक्स किया जाए, भाई इधर आ जा, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, क्या होता है, एक्स, आंसर आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे 2 लगा दूं तो माइनस कॉस 2x हो जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, बस चुप हो जा थोड़ी देर, पता है जब मैंने लिख दिया तो मतलब वही होता होगा, ठीक है। तो साइन 2, देखिए साइन x था, dx था, तो हमने क्या लिख दिया, माइनस कॉस x। लेकिन अगर यहाँ पर साइन 2x है और यहाँ पर x है, तो भैया यहाँ पर 2 जो है फालतू है, 2 जो है तो उसको डिवाइड में लिख देना अपने को, समझ गए, समझ गए, इसे कहते हैं चेन रूल। अभी जब पढ़ोगे, आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा तो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मैं केवल आपको काम भर कर बता दे रहा हूँ। हाँ समझ गए भैया, भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी।
तो भैया अपने को क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, कंप्लीट साइकिल में क्या है भैया, 0 to t। कंप्लीट साइकिल होगी 0 t लिखने का मतलब, समझ में आ रहा चप्पल, ठीक है। डी क्यू का इंटीग्रेट, देखिए डी क्यू इंटीग्रेट कीजिए क्योंकि कुल निकालना। अच्छा एक बात देखिए, ध्यान रखना, मैं इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कहाँ पे करता हूँ, तो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करने के लिए देखिए तो भैया पहले हम निकालते भैया छोटे से टाइम का चार्ज क्या है, इतना। अपने को पता है बहुत सारे, देखिए ये साइकिल है ऐसे, तो मैंने इतने छोटे से टाइम का चार्ज निकाल लिया, आ गया। अब आगे का कैसे निकाला, तो दो तरीके अपने पास, या तो सारे छोटे छोटे चार्ज को निकाल करके क्या करो, जोड़ दो, सबको क्या करो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, कितने सब बार जोड़ोगे आप, तो इसीलिए हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो भैया समझ गए, जोड़ने के लिए यहाँ पर आप नॉर्मली जोड़ नहीं सकते। डी क्यू को यहाँ पर क्यू से क्या निकाल रहे हो, सॉरी डी क्यू से क्या निकाल रहे हो, क्यू निकाल रहे हो, आई नॉट क्या हो गया बाहर, ये क्या होगा साइन ओमेगा टी डी टी। अच्छा आप देखिए कंप्लीट साइकिल में निकाल रहे हो, तो कंप्लीट साइकिल में लिमिट रखनी है आपको टाइम की 0 से लेके टी, समझ गए। इस साइड में नहीं लगाओ लिमिट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस साइड में आपको लगानी है लिमिट, ठीक है, क्योंकि आप टाइम को इंडिकेट करो, टाइम कहां से कहां पे इंडिकेट करो, 0 से लेके टी तक। तो ये हो जाएगा आपका डी क्यू का क्या होगा, क्यू, डी एक्स का क्या था, एक्स था, तो डी क्यू का क्या होगा, क्यू आई नॉट। अपने को पता है ये साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, लिख दीजिए माइनस कॉस क्या है, ओमेगा टी। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर टी है और यहाँ पर ओमेगा टी है, ओमेगा क्या है, फालतू है, ओमेगा क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, और 0 से लेके टी। खैर इतना तो दिमाग लगाना ही नहीं है, खामखाई मैंने कर दिए, बस ये वहीं पे खत्म हो गया। देखिए कैसे खत्म हो रहा है, देखिए भैया आई नॉट बाहर आ गया, अपने को पता है ये तो साइन है, और साइन की वैल्यू कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं, क्या आएगा, 0, तो टोटल चार्ज क्या आ गया, 0। यहाँ पर टोटल चार्ज की वैल्यू क्या है, 0 अपॉन में डी क्या हो गया, 0। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल क्या आती है भैया, ठीक है, वहां पे एक इंटीग्रेशन करना ही है, ठीक है। अब 0 आ गया, ये समस्या बड़ी है, तो हाफ साइकिल में निकाल के देखते हैं भैया, हाफ साइकिल में क्या होगा, क्या हुआ, देखिए हाफ साइकिल में हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होती है, ओ भाई प्लीज, हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो इस बार टाइम को हम 3 ही लेंगे, डी बाय में 2 लेंगे, तो क्यू इक्वल्स में क्या होगा, 0 डी बाय में 2 साइन ओमेगा टी डी, ठीक है। अब साइन का टोटल इंटीग्रेशन 0 नहीं आ सकता, ठीक है, तो क्यू इक्वल्स में क्या होगा, देखिए बेटा साइन का क्या होता है, माइनस कॉस आई नॉट भी तो था यहाँ पे, अच्छी आई नॉट साइन का क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। अपने को पता भी है ओमेगा आ जाएगा नीचे, क्योंकि टी के अलावा यहाँ पर क्या है, ओमेगा फालतू, जो फालतू उसको नीचे कर दो, 2 होता तो 2 नीचे करता, 4 होता 4 टी होता, 4 टी होता तो चप्पल टी होता तो, ठीक है, ये हो गया। क्यू इक्वल्स में क्या होगा, ओमेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या हो गया भैया, कॉस ओमेगा क्या, नहीं तो 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, और स्मॉल टी को ऐसी रहने दीजिए, लिमिट लगी 0 से लेके टी बाय में 2। अब ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, क्यू माइनस आई नॉट अपॉन में ओमेगा। देखिए भैया एक आपको पता है इनमें से बदलेगा कौन, ये बदलेगा या ये बदलेगा, स्मॉल टी बदलेगा। पहले स्मॉल टी क्या लेना आपको, चुप है, 2 पाई अपॉन में टी, और स्मॉल टी की वैल्यू क्या है भैया, पहले अपर लिमिट होती है टी बाय में 2, माइनस आता है बीच में, फिर क्या आता है 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, और स्मॉल टी की वैल्यू क्या गई, ध्यान दीजिए भैया, समझ गए, टी से टी क्या हुआ, कट मर गया, 2 से 2 क्या हुआ, कट मर गया, कॉस पाई क्या होता है, -1, कॉस पाई क्या होता है, पाई मतलब 180, कॉस 180 होता है -1, ये रहा माइनस, और ये क्या हुआ, कॉस 0 क्या हो गया 1, पता है नहीं, धीरे धीरे चिल्ला रहा, ठीक है। क्यू इक्वल्स में क्या हुआ, माइनस माइनस -2, और ये क्या हुआ 2 आई नॉट, और ओमेगा को क्या 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो टी आई नॉट
अपॉन में सॉरी पाई। ये हो गया, चार्ज आ गया। हमें निकालना क्या है? करंट। क्या निकालना है? सो एवरेज करंट इक्वल्स में क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन में टाइम कितना लेना है? हाफ लेना है इस बार। ये क्या होगा? टी आई नॉट अपॉन में पाई अपॉन में टी बाय में 2। पाई से पाई कहाँ गया? कहाँ गए? बच गया ना परसों? परसों बच गया ना तू? बता तो मुझे। एवरेज, ओए एवरेज करंट क्या गया? 2 आई नॉट अपॉन में। तो हाफ साइकिल में जो एवरेज करंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? ये होती है। समझ गए? ध्यान दीजिए भैया। पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज करंट क्या आता है भैया? +2 आई नॉट अपॉन में पाई। नेगेटिव हाफ साइकिल में आई एवरेज इक्वल्स टू में -2 आई नॉट अपॉन में पाई। और फिर क्या आएगा? कंप्लीट साइकिल में, कंप्लीट साइकिल में आई एवरेज क्या आएगा? लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो ये होती ही नहीं है। गलत आ गया ये भी, इसलिए आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। ठीक है, अब सुन, अरे सुन तो ले। अब ऑब्जर्वेशन में कुछ और आ रहा है और निकल कुछ और रहा है। अब ये सामने वाले को बताएंगे, पहले यही यूज होता था। आज से 20 साल पहले की बुक में यही यूज होता था, लेकिन देखा गया, ठीक है, देखा गया कि भैया ये तो गलत आ रहा है। कौन सी वैल्यू लीजिए? बड़ी समस्या थी। मीन गलत आ रहा था। ये मीन है, ये क्या है भैया? फिर हमने निकाला रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या निकाला? रूट मीन स्क्वायर जो होता है वो मीन से क्या होता है? एक्यूरेट होता है। क्या होता है? आपने किया होगा मीन मीडियन मोड। क्यों किया था? क्योंकि मीन गलत आता था हमेशा। सबका मीन क्या आता था? गलत ही आता था। तो हम मीडियन करते तो ज्यादा एक्यूरेट होता, और मोड जो था वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। पढ़ा है जिंदगी में सुअर की शक्ल के? ठीक है, तो वो जो मोड है, तभी तो परसों परसों गिड़गिड़ा रहा था। मैं दिखाता हूँ कह रहा भाई मत आना, भाई मत मारो, भाई इस बार माफ कर दो, दोबारा गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो जो भी है सुन लो। तो भैया देखिए, तो भैया इस समस्या का निदान करने के लिए हमने सीधा मोड को चुना। किसको चुना? और मोड को हम आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी कहते हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए भैया, और अगर हम चार्ज का सहारा लें तो कंप्लीट साइकिल में चार्ज की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। ऑल्टरनेटिंग करंट में अगर हम कुल चार्ज निकाले तो ऑल्टरनेटिंग करंट में कुल चार्ज की वैल्यू कंप्लीट साइकिल में क्या आ रही है? 0 आ रही है। चार्ज भी नहीं ले सकते, मीन भी गलत आ गया। तो हमने इस बारी क्या किया भैया? हीट एक ऐसी क्वांटिटी है जो पॉजिटिव साइकिल में भी जुड़ती है और नेगेटिव साइकिल में भी जुड़ती है। उसका सहारा लेते हुए हमने क्या निकाला? आरएमएस वैल्यू, जिसको हम मोड कहते हैं, जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एकदम सही होता है। जो घर में आपकी सप्लाई आती है वही आपका क्या होता है? आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करके भी आता है। आपको जो भी करंट दिया होगा क्वेश्चंस में, ठीक है, आपको क्वेश्चन में जो भी करंट दिया होगा, बैटरी वाला करंट नहीं, आपने आज तक जो ये पढ़ा है V इक्वल्स टू आई आर, ये सब पढ़ा ना। ये केवल डीसी के लिए अप्लाई होता है, एसी के लिए कहीं नहीं है। गलत है। एसी के लिए, एसी के लिए फॉर्मूला क्या है? गलत है। समझ गए? क्योंकि डीसी करंट क्या होता है? हमेशा एक जैसा रहता है। इसलिए जैसे आपको याद है डिस्टेंस क्या होता है? अब चुप हो जा। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू में। आपने ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज क्यों किया? क्योंकि स्पीड कभी चेंज नहीं होती। स्पीड कभी चेंज, अगर स्पीड बदल जाए तो आप डिस्टेंस इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। पता ना? अगर स्पीड वेरिएबल हो तो आप इस फॉर्मूले से कभी भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस। ये जब भी अप्लाई होता है फॉर्मूला जब आपकी स्पीड क्या होती है। ये फॉर्मूला जब भी आपका अप्लाई होगा जब करंट हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। यानी ये जो भी फॉर्मूले आपने अब तक देखे हैं, जितने भी फॉर्मूले आपने यूज किए हैं, सब आपने बैटरी वाले करंट के लिए यानी डीसी करंट के लिए किया। एसी करंट के लिए सारे फॉर्मूले क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। ज्यादा चेंज नहीं आता, बस एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है भैया, तो हम पहले निकालेंगे जो सिलेबस में आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। समझ गए ना भैया? सबसे बढ़िया चैप्टर है, ध्यान रखना। जिसको थोड़ी बहुत मैथ्स आती है ना
उसके टिप पे हो गए चैप्टर, ऐसा 4 क्लास में खत्म होने वाला चैप्टर है, 4 क्लास में खत्म है चैप्टर। अबे यार रिवीजन करा रहा था, वरना परसों की क्लास में तो गंद मच गया था पूरा एकदम। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, इस जो घर में इसका दो तीन नाम है, इसका एक और नाम है वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है भैया, बस हो गया, इतने रहने। ठीक है, तो ये सारे इसके ही नाम है। ठीक है, और यही घर में आपकी सप्लाई आती है। जो भी आपको क्वेश्चन में करंट दिया होगा तो समझ जाना वो आरएमएस करंट है। क्या है? करंट नहीं, और कौन सा करंट है? आरएमएस करंट। अब देखिए, अब चुप हो जाए। ठीक है, ये हमने देखिए भैया एक सर्किट, ध्यान दीजिए भैया कैसे निकालेंगे। ये हमने लिया एक सर्किट और इसमें से पास कराया एसी। कितना टाइम के लिए? जो भी टाइम था, मान लो 1 साइकिल हमने पास कराई। कितनी कराई? केवल 1 साइकिल। और आपको पता है सर्किट से पास करेगा, सर्किट के पास अपना क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? मान लीजिए सर्किट का रेजिस्टेंस क्या था? R था, और हमने टी टाइम के लिए पास कराया। अगर कहीं से करंट टी टाइम के लिए पास होता है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I²RT। लेकिन I²RT आप जब लगाओगे जब आपका करंट क्या होगा? डीसी होगा। क्या होगा? हम एसी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए डायरेक्टली हीट का फॉर्मूला हम I²RT करके नहीं निकाल सकते। एसी से हीट कभी भी I²RT करके नहीं आ सकती। रीजन क्या है भाई बता? एसी से करंट हीट कभी भी I²RT करके नहीं आती। क्यों? डीसी करंट होता है। चुप, क्यों नहीं आती? अब बता सर। क्योंकि सब हीट है वो डीसी से निकलता है, इससे नहीं आती। क्या कह रहे हैं यार, व्हाट नॉनसेंस। क्यों बे? बता। तेरे पापा ने बोला था, तुझे तो याद है, मैंने बताया था। तेरे पापा एक मिनट, इसके पापा ने बोल रखा है सर हड्डी छोड़ देना, बाकी कचौड़ी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बता। क्योंकि सुन ले, अरे प्यार तो करने दे पहले। देखिए भैया, ऑल्टरनेटिंग करंट लगातार क्या होता है? बदलता है। और सर्किट में अगर लगातार वो बदलेगा तो हर टाइम पर अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट निकालेगा। हम देख रहे हैं भैया करंट बदल रहा है, तो इसलिए हीट का अमाउंट भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसलिए हम डायरेक्टली I²RT नहीं लगा सकते। I²RT आप जब लगा सकते हो करंट हमेशा क्या हो? एक जैसा ही रहे, उसकी वैल्यू कभी भी बदले। तो इसलिए हम हीट निकालने के लिए I²RT एसी के लिए नहीं लगा सकते। समझ गए भैया? इसलिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हमने क्या किया? एक छोटे से इंस्टेंट की हीट निकाली। क्या निकाली? छोटे से इंस्टेंट की हीट क्या होगी? छोटी होगी। अब हर इंस्टेंट की हीट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सारी हीट को जोड़ेंगे। जोड़ने की बजाय हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इसीलिए हम ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में डायरेक्ट फॉर्मूला I²RT नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हीट का जो प्रोडक्शन है सर्किट से वो हर टाइम पर क्या हो रहा है? बदल रहा है। जब करंट जीरो टाइम था, टाइम जीरो था, तो करंट भी जीरो था, हीट भी जीरो थी। टाइम बढ़ा, करंट थोड़ा बढ़ा, हीट भी थोड़ी बढ़ी। फिर और बढ़ा टाइम, करंट मैक्सिमम पर करंट पहुंच गया तो हीट भी क्या होगी? मैक्सिमम। फिर करंट घटता गया, हीट भी क्या होगी? जब करंट नेगेटिव हो गया तो हीट भी क्या होगी? किसी ने नेगेटिव नहीं बोला। नेगेटिव कभी नहीं होती हीट। हीट नेगेटिव, मैं सोच रहा हूँ कोई बोले तो सही। ये इन्होंने बोला था, अबे चप्पल, अबे हीट मैंने पहले ही बोल दिया था। ठीक है, तो भैया हीट कभी नेगेटिव नहीं होती। हर साइकिल चाहे पॉजिटिव साइकिल हो चाहे नेगेटिव साइकिल हो, हमेशा क्या होगी? निकलेगी। तो यहाँ से ओए, यहाँ से कुल कितनी हीट निकली? HAC। कितनी निकली? HAC। हमने क्या किया? इस करंट को गायब कर दिया, इस करंट को हटा दिया सर्किट से। उसी सर्किट में उतने ही टाइम के लिए, सर्किट वही है तो रेजिस्टेंस भी उतना रहेगा, और टाइम भी हमने क्या दिया? कैपिटल T दिया। क्या दिया इस बारी? डीसी करंट दिया। क्या दिया? उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए यहाँ पे दिया। हमने देखा यहाँ पर H क्या है? HDC आ रहा है। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा? I²। पता लग गया ना भैया क्यों? क्योंकि क्यों लगा सकते हैं यहाँ पर I²RT? तू करंट यहाँ पे बदल नहीं रहा, करंट कांस्टेंट है यार। ठीक है भैया, तो यहाँ पर नहीं लगा सकते, यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर निकालने के लिए, कुल हीट निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कह रहा है भैया HAC बराबर में HDC, अगर दोनों सर्किट से सेम अमाउंट ऑफ हीट निकले, तो आपको पता है यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट क्या निकल रही है? हर टाइम पर सेम निकल रही है, पर सेकंड में सेम अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है। लेकिन यहाँ पर सेकंड में क्या हो रहा है? अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है। लेकिन हम देख रहे हैं दोनों जगह पर सेम अमाउंट ऑफ हीट है। अगर कुल हीट को जोड़े तो यहाँ पर भी 100 जूल और यहाँ पर भी 100 जूल। तो हम कहेंगे भैया इसका जो एवरेज है वो ये होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड में फिक्स हीट निकल रही है।
और यहाँ पर जब पर सेकंड देखिए, चलो मान लीजिए यहाँ पर 100 जूल हीट